तो हाय फ्रेंड्स, मैं कुलदीप आज आपको ये बताने आए हैं किस तरीके से सर्दियों में कोहरा, ओस और वर्षा का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब सर्दियों में ही हमें ओस देखने को मिलती है। ठीक है, छोटे छोटे पौधों पर जो ओस की बूंदें जम जाती हैं वो आखिरकार हैं क्या। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे कोहरा मतलब एक धुएं के रूप में कोहरा आ जाता है। कहने का मतलब जब हम चलते हैं तब वह पानी के रूप में हमारे बाल चेहरे पर जम जाते हैं। तो आखिरकार वह कोहरा कहाँ से आता है, क्या होता है। ठीक है, और सर्दियों में वर्षा क्यों नहीं होती है, गर्मियों में ही हमें वर्षा देखने को मिलता है। आखिरकार जब बरसात का मौसम आता है तो गर्मी ही रहती है। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब को लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, बताने से पहले हम आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। हम आपको बताने नहीं आए हैं, आपको समझाने आए हैं कि किस तरीके से यह सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जो हम देखते हैं वह वैसा होता है या नहीं होता है, इस चीज़ को हम आपको समझाने आए हैं। हम धीरे धीरे आपको यह भी बताएंगे आखिरकार यह दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, रातें छोटी क्यों होती हैं, रातें बड़ी क्यों होती हैं, दिन छोटा क्यों होता है, दिन बड़ा क्यों हो जाता है। और यह चक्र हमेशा चलता रहता है सालों साल। जब से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक यह सारी प्रक्रियाएं अनवरत रूप से चलती चली आ रही हैं। आखिरकार यह ऐसा क्या है प्रकृति में जो हमसे अनजान है और जो हम नहीं जानते हैं। आखिरकार यह प्रकृति हमसे कितना जुदा है या कितना ज़्यादा हमारे समीप है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बस इन सब चीज़ों को बस सीखते रहिए। आप कुछ भी करते हो, कहीं भी रहते हो और आपको कोई भी कुछ भी कहता है, आप उससे जरा सा भी अपने दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि आप में है हुनर। देखिए, हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं खूबियां रहती हैं और कहीं ना कहीं कमियां भी रहती हैं, लेकिन आप उसको अपनी कमजोरी बनाकर मत रख लीजिए। आपके आस पड़ोस, आपके नाते रिश्तेदार या ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपको यह कहते हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते। देखिए, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, आप उससे मत हिरासिएगा कभी भी। आप जो भी करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो आप कर रहे हैं। अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिएगा। देखिए, एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई भी आपसे आपके कार्य के बारे में अगर जरा सा भी आलोचना करता है तो आप उसको अपने दिल पर ना लेकर के दिमाग से सोचिएगा। आखिरकार जो कह रहा है वो सच में कुछ ऐसा नहीं कर पाता है जिससे वो आपसे आगे निकल जाए। हाँ, हो सकता है ये अपवाद भी हो सकता है, आपसे आगे निकला हुआ व्यक्ति आपकी आलोचना करे, लेकिन यकीन मानिए, आप अगर अपने लक्ष्य पर अनवरत रूप से लगे हैं तो आप उससे आगे निकल ही जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, आप मेहनत करना ना छोड़िएगा। अगर आप मेहनत जिस दिन से करना बंद कर देते हैं या आलस जिस दिन से करना शुरू कर देते हैं, ये समझ लीजिए आपकी मेहनत उसी दिन से नीची होती चली जाएगी। लेकिन आप उसको अगर कंटिन्यू रखिएगा तो आपसे आगे कोई हो भी नहीं सकता है। आप चाहे जिस कास्ट के हों, आप चाहे जिस रिलीजन के हों, आप चाहे जिस जाति के हों, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन आपके मुकाम पर आपकी मेहनत लेकर चली ही जाएगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस मुझे इतना ही कहना था, जो कि सच्चाई है। आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि यह ओस क्या होती है, यह कोहरा कहाँ से आता है और यह वर्षा कहाँ होती है। चूँकि यह शॉर्ट वीडियो है, इसको हम बहुत ही सीमित तरीके से बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बस सिंपल सी बात है, हमारी यह पृथ्वी है और हमारा यह सूर्य है। ठीक है, इसकी गर्मी इस पर पड़ रही है और हमारी पृथ्वी के ऊंचाई पर जहां हम खड़े हैं, अगर आसमान में देखते हैं तो एक ऊंचाई, एक निश्चित ऊंचाई पर हमारा जो यह इन्वायरमेंट है, कहने का मतलब इन्वायरमेंट वातावरण, आखिरकार हम जहां सांस ले रहे हैं और हमारे जो पैर हैं, हमारे पैर तो धरती पे हैं लेकिन हम जहां पर सांस ले रहे हैं उसे ही कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से ही हम हवा मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और अपने शरीर में ले जाते हैं, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यह हम पृथ्वी है, हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है,
अब देखिए, यह सूर्य की रोशनी आती है जब यह इन्वायरमेंट पर एक लेयर है जिसे ओजोन परत कहते हैं, और बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो यह डिसाइड करती हैं कि सूर्य का कौन सा प्रकाश हमारी पृथ्वी की तली तक आए और कौन सा प्रकाश ना आए, या जो भी आए वह किस फॉर्म में भी आए। देखिए, यहां से सूर्य का प्रकाश आया, देखिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण यह रोशनी यहाँ से जो आती हैं वह हाई फ्रीक्वेंसी में आती हैं, जिस वजह से यहाँ पर शॉर्ट वेव में आकर के हमारी पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। और चूंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है और गोल होने के साथ साथ अपनी ही धुरी पर घूम भी रही है, तो होता क्या है, यहाँ पर जब यह शॉर्ट वेव में यह तरंगें आती हैं, सूर्य का प्रकाश जब हमारी पृथ्वी की तली तक आता है तो यह क्या होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म कर देता है। और चूंकि यह पृथ्वी की सतह है और इस पर वनस्पतियां हैं, जल है, तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, और यह सारे जल स्रोत गर्म होकर के भाप के रूप में ऊपर उठते हैं। आखिरकार आप यह जानते होंगे, जब आप चाय बनाते होंगे तो उसमें से भाप निकलता होगा, ठीक है, या पानी गर्म करते होंगे उसमें भाप निकलता है, और थोड़ी देर बाद या उसको उबालते उबालते उस पानी को, वह चाय या वह पानी बहुत ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है। और वो कहाँ जाता है आखिरकार? भाप वह चला जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट में, अगर हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है और इन्वायरमेंट की गर्मी का मौसम है तो वह और ऊपर चला जाए, बादलों से मिल जाएगा और बादल का रूप धारण कर लेगा और वह वर्षा करेगा। अगर यही सर्दी का मौसम है तो पृथ्वी पर उतना गर्मी है ही नहीं कि वह जल और ऊपर उठ सके। याद रखिएगा, एक केतली में जल लेते हैं, जब तक उसके नीचे आंच नहीं देते हैं तब तक उसमें का जल क्या होता है, उबलता नहीं है और उसमें से भाप नहीं उड़ता है। इसका मतलब यह है कि सर्दियों के मौसम में यह जो इसकी रोशनी है सूर्य की, वह उतनी तीव्रता से नहीं पड़ पाती है हमारे यह पृथ्वी की जो सतह है उस पर जल स्रोत जो भी हैं, ठीक है। अगर यह कंटिन्यू तरीके से बहुत ही तेजों से पड़ती तो यह क्या होता, पानी भाप बन के उड़ता और बादल का रूप धारण करके हम पर वर्षा करता। लेकिन ये ऐसा नहीं है। होता क्या है इसमें, जरा इसको समझिएगा कि जब यह सूर्य का प्रकाश सर्दियों में हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, तब यहाँ से जब यह हमारी पृथ्वी गर्म होती है तो यह लौटती भी है, लेकिन यह लॉन्ग वेव में लौटती है, जिसकी वजह से यह पार हमारे इन्वायरमेंट की जो लेयर है ऊपरी, उसको पार नहीं कर पाता और इस पूरे को गर्म कर देता है। पृथ्वी सहित इस पूरे इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है। कहने का मतलब पृथ्वी हुई, मतलब देखिए ये डस्टर है, ये इसको मान लीजिए पृथ्वी, और चारों तरफ इतना, बस इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं, बस इतना गर्म होकर के जो तापमान इसका वह तापमान इसका। कहने का मतलब यह मेंटेन की हुई है, ठीक है। इसी वजह से कोई अगर जहाज उड़ती है तो पृथ्वी आखिरकार अपने स्थान से घूम रही है तो वो कहीं और चली जाएगी, जहाज कहीं और चला जाएगा। लेकिन नहीं, 36,000 किलोमीटर अगर अधिकतम ऊंचाई इसे ऑर्बिट की मानते हैं हम, तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी ऑर्बिट है। अगर बहुत अधिकतम लिया जाए, कम ज़्यादा भी है क्योंकि पोलर और इक्वेटर ये दोनों जगहों पर यह ऊंचाई कम और ज़्यादा भी है, ठीक है। तो हम यह देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो हमारी तली पर पड़ा, यह पूरे इन्वायरमेंट को गर्म किया। गर्म करने के बाद जो भी जल स्रोत हैं हमारी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, वह भाप बनकर उड़ने लगे। चूंकि यह बहुत मंद गति से होता है, हमारी आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, हर एक पौधे वाष्पोत्सर्जन के थ्रू, हर एक तालाब गर्म होने के नाते अपने वाष्प को गर्म करके ऊपर की तरफ उड़ाते हैं। लेकिन यह कहाँ चला जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में बादल बनकर छा जाता है। लेकिन इसी सर्दी में यह गर्मी उतनी अधिक है नहीं, यह सूर्य का प्रकाश पड़ा और हमारी पृथ्वी पर जितने भी जलीय भाग हैं, कहने का मतलब जितने भी जल के स्रोत हैं, जल को छोड़े और गर्मी के कारण यह ऊपर आया। सर्दियों की बात कर रहे हैं, सर्दियों की बात में ये क्या हो गया, यहां पर छोटे छोटे बूंदों के रूप में ये जमा हो गए। देखिए, स्रोत ऐसे हैं कि गर्मियों में भी कोहरा पड़ सकता है, गर्मियों में भी ओस भी पड़ सकती है। लेकिन होता क्या है, गर्मी के मौसम में गर्मी के इतने अधिक होने के कारण यह यहाँ पर रुकते नहीं हैं और सीधा बादल में जाकर के मिल जाते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है कि यह ऊपर जा सके, यह हमारे आसपास ही यह जल बूंदें टंगी रहती हैं सर्दियों के मौसम में। और रात का समय जब आता, सूर्य का प्रकाश जब हम पर पड़ना बंद होता है तो अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में क्या होता है कि पूरी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट और ज्यादा
ठंडा हो जाता है और यह जल आखिरकार आपके पास अगर एक फ्रिज है, आप उसको खोलते होंगे चाहे गर्मी में चाहे ठंडी में, उसमें बर्फ जम जाया करता है। तो वह वही होता है, अंदर जो भी सब्जियां रखी हैं, अंदर जो भी पानी का स्रोत रखा है, कहने का मतलब जो भी उसमें दूध रखा होगा, दही रखा होगा, कहने का मतलब उसमें भी तो जल है। अगर वही जल उड़ करके चारों तरफ फ्रीजर के अंदर जम जाता है तो वह उसी को कहते हैं कि जलवाष्प उड़ा और हमारे फ्रिज के अंदर जम गया। तो यही सर्दियों में होता है, जो जलवाष्प हमारे पृथ्वी की सतह से उठे हैं वह ठंडी के कारण पूरे रूप से छोटी छोटी जल के बूंदों में संघनित हो जाते हैं। अब संघनन क्या है इसको पूरी तरीके से हम इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, लेकिन आप इतना ही समझिए जो भी जलवाष्प हैं ठंडी के कारण संघनित, तो मतलब जो भी वाष्प जल वाष्प उड़ा है धुएं के रूप में, वह ठंडा होकर जलबूंदों के रूप में आ गया और वह ओस के रूप में बिछ गया और वही ठंडी और ज्यादा हुई तो वही छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, जिस वजह से वह आखिरकार जब तक धुआं था तब तक तो दिख रहा था, जब बर्फ के टुकड़ों में आ गया तो वह हुआ क्या कि हमारे नजरों में वह एक धुआं के समान कोहरा का रूप धारण कर लिया। आखिरकार कोहरा, कहीं कहीं आप चलते होंगे बाइक से तो कहीं कहीं यह देखते होंगे कोहरा है, कहीं कहीं कोहरा नहीं, कहीं कहीं एकदम भयानक कोहरा है कि हम बाइक भी आगे नहीं ले जा सकते, कहीं कहीं ऐसा है कि नहीं बहुत दूर तक दिख रहा है। तो होता क्या है, जहां पर वनस्पतियां या जल के स्रोत हैं वहां पर कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहीं का जल उठा है और वहां पर रात के समय जब तापमान कम हुआ तो वहां कोहरा का रूप धारण कर लिया और हमें कोहरा देखने को मिला। और देखिए ओस और तापमान कम हुआ तो कोहरा हो गया, ठीक है। अगर तापमान बहुत ज्यादा हो गया तब यही बूंदे छोटी छोटी वो ऊपर जाकर के बादलों का रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि यह गर्मियों में ही होता है, सर्दियों में तो होगा नहीं, यह गर्मी में ही होगा। तो गर्मी में ऊपर ज्यादा बादल का रूप धारण करके यह वर्षा करता है। ठंडियों में वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि ठंडी में होता क्या है, यह जल वाष्प जो उड़ते हैं यह ऊपर नहीं जा पाते हैं और ऊपर न जाने के कारण यह यहीं पर कोहरे के रूप धारण कर लेते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, ये जो जलवाष्प उठते हैं या ऊपर चले जाते हैं बादल का रूप धारण कर लेते हैं और घनघोर वर्षा होती है। याद रखिएगा सर्दियों में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन सर्दियों में वर्षा क्यों नहीं होती है, सर्दियों में वर्षा का मौसम क्यों नहीं आता है, इसी कारण से नहीं आता है कि जलवाष्प ऊपर जा नहीं पाते हैं, बादल बन नहीं पाते हैं, बादल जब बन नहीं पाते हैं वर्षा नहीं होती है। लेकिन उसका खामियाजा हमें कोहरे के रूप में देखने को मिल जाता है। आखिरकार कोहरा भी तो जलवाष्प का ही एक रूप है और बारिश भी एक जल का ही रूप है, क्योंकि बादल जब संघनित होते हैं तो वर्षा के रूप में गिर जाते हैं, एक पृथ्वी की सतह को गीला कर देते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, यह जलवाष्प उठते तो हैं लेकिन इतना नहीं उठ पाते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएं और बादलों में जाकर के मिल जाएं। यह क्या होता है, यह तापमान और ज़्यादा गिरने के कारण आखिरकार सर्दी का मौसम है तो यहाँ पर कोहरे के रूप में छा जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी तरीके से यह बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको हम यह और भी विस्तृत रूप से समझाएंगे, वह वर्ल्ड ज्योग्राफी के जीएस वाले पार्ट में हम आपको समझाएंगे। देखिए आपको करना सिर्फ इतना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके अन्य स्टूडेंट को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित मतलब ज्योग्राफी से संबंधित हर एक चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए आप कमेंट करके कोई भी टॉपिक कोई भी कुछ भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, देखिए आपको इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी ऐसा फैक्ट हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, मौसम क्यों परिवर्तित होता है, आखिरकार ये तारे क्या हैं, यह चंद्रमा क्या है, यह सूर्य क्या है, क्या ये वहीं पर लटके हैं, हम क्या तिरछे हैं कि सीधे हैं, आखिरकार रात के समय तारे कैसे आ जाते हैं, दिन के समय तारे कहाँ चले जाते हैं, यह चांद दिन के समय कहाँ चला जाता है, रात के समय क्यों आ जाता है, ये चांद क्यों छोटा होकर के छोटा होता चला जाता है, ये चांद छोटा होकर के बड़ा होता क्यों चला जाता है, यह सूरज यह सुबह लाल लाल प्रकाश क्यों हमारे ऊपर छोड़ता है, यह सूरज दोपहर में सफ़ेद प्रकाश क्यों हमारे ऊपर छोड़ता है, आखिरकार शाम को यह नारंगी प्रकाश क्यों हमारे ऊपर छोड़ता है। यह सारी चीज़ें आपको हम बहुत ही विधिवत तरीके से समझाएंगे। बस आपको करना इतना है कि आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो जितने हम डालें आपके पास पहुंच सके। ओके, हम मिलेंगे इससे आगे अगले वीडियो में फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।